नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक प्रकरण के इस कालांश में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पिछले कालांशों में मैंने तर्क संग्रह का परिचय एवं उसमें वर्णित शब्द, पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव का नाम, संख्या एवं भेदोपभेदों के बारे में आपको अवगत करवाया था। मैंने सप्त पदार्थों में से प्रथम पदार्थ द्रव्य का लक्षण, परिभाषा तथा उसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनका लक्षण क्या है, उनके भी कितने भेद होते हैं इत्यादि के बारे में आपको विस्तार से बतलाया था। मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है जो आपको समझने में सरल एवं सुगम होगी। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम द्रव्य के संदर्भ में निम्न कारिका प्रस्तुत की है। तत्र द्रव्याणि प्रतिव्यपतेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवेव, अर्थात उन पदार्थों में द्रव्य नामक पदार्थ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन के भेद से द्रव्य के 9 भेद कहलाते हैं। बच्चों, इसी प्रसंग में पूर्व कालांशों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल और दिशा नामक द्रव्यों का लक्षण, परिभाषा, अर्थ, उदाहरण एवं वेदों का निरूपण करने के उपरांत इस कालांश में आत्मा और मन का लक्षण, परिभाषा, उदाहरण एवं भेदों का विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम यहाँ पर आत्मा का क्या लक्षण है, आत्मा के कितने भेद होते हैं इत्यादि के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आत्मा के बारे में प्रश्न किया है कि आत्मनः किम लक्षणम कति विदश्च सह, अर्थात आत्मा का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार की होती है। तो इसका लक्षण बताते हुए कहा है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा स द्विविधः जीवात्मा परमात्मा च इति, अर्थात
समवाय संबंध से जिसमें ज्ञान रहता है वह आत्मा कहलाती है। वह आत्मा दो प्रकार की होती है। प्रथम है जीवात्मा और दूसरी है परमात्मा। इसमें परमात्मा ईश्वर है, एक है, सर्वज्ञ है, जबकि जीवात्मा के बारे में कहा है जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न विभु और नित्य होती है। बच्चों, इस आत्मा के बारे में आप सब लोग भी जानते हैं कि जीवात्मा क्या होती है और परमात्मा क्या होता है। तो इसी को समझाते हुए कहा है कि प्रस्तुत कारिका में आत्मा को ज्ञान का अधिकरण कहा गया है और अधिकरण का अभिप्राय समवाय संबंध से होता है। अमूर्त होने के कारण आत्मा केवल अनुमेय होती है। इंद्रियां और उनके विषय का पारस्परिक संबंध यह सिद्ध करता है कि उनका ज्ञाता और भोक्ता कोई होना चाहिए। इंद्रियों के व्यापार का कोई कर्ता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कारण का कोई न कोई कर्ता अवश्य होता है। जैसे छेदन अथवा काटने की क्रिया में कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। महर्षि कर्णाद का सूत्र भी यही तर्क देता है, किंतु आचार्य गौतम के अनुयायी इस अनुमान का प्रयोग केवल परमात्मा की सिद्धि के लिए ही आवश्यक मानते हैं तथा जीवात्मा की सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जीवात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जा सकता है। परमात्मा और जीवात्मा में से परमात्मा सर्वज्ञ होती है, जबकि जीवात्मा अल्पज्ञ और अनेक कहलाती है। परमात्मा सृष्टा होती है तो जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करती है। फिर भी उन दोनों को एक ही जाति के अंतर्गत माना गया है, जबकि जिस एक ज्ञान के आधार पर उनकी एक जाति मानी गई है वह ज्ञान भी परमात्मा में नित्य और जीवात्मा में अनित्य होता है। इसी कारण से आत्मा की परिभाषा ज्ञानाधिकरणम आत्मा से भी की गई है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तर्क संग्रह में आत्मा को ज्ञान का आधार कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ ने इंद्रिय शरीर आदि के अधिष्ठा को आत्मा कहा है। वैशेषिक आचार्यों ने आत्मा का लक्षण बताते हुए कहा है कि इंद्रिय और उनके विषय अथवा उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान का आश्रय आत्मा कहलाती है। न्याय वैशेषिक दर्शन में भी आत्मा को जड़ वस्तु माना गया है। उनकी दृष्टि में जब तक
जन्म बंधन है, तब तक आत्मा में ज्ञान, सुख आदि गुण उत्पन्न होते रहते हैं। और जब आत्मा जन्म बंधन से मुक्त हो जाती है तो आत्मा भी जड़ रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब आत्मा के दो भेद किए हैं। पहला भेद है परमात्मा और दूसरा भेद है जीवात्मा। पहला भेद परमात्मा के बारे में कहा है कि जीवात्मा प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक विभु और नित्य होती है। परमात्मा एक सर्वज्ञ कहलाता है। जीवात्मा अनेक है क्योंकि यह प्रति शरीर में भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार आचार्य अन्नम भट्ट ने जीवात्मा और परमात्मा में निम्नलिखित भेद अथवा असमानताएं बताई। पहला भेद है परमात्मा नित्य ज्ञान का अधिकरण होता है, जबकि जीवात्मा अनित्य ज्ञान का अधिकरण कहलाती है। दूसरा भेद बताते हुए कहा है कि परमात्मा में धर्म, समाधि के फलभूत अणिमा, गणिमा आदि आठों ऐश्वर्य रहते हैं, जबकि जीवात्मा के बारे में भेद करते हुए कहा है जीवात्मा में अधर्म, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और प्रमाद आदि की प्रधानता रहती है। तीसरी असमानता बताते हुए कहा है परमात्मा में बद्ध एवं मुक्त न होकर केवल नित्य मुक्त होते हैं, जबकि जीवात्मा में कुछ जीव बद्ध होते हैं और कुछ जीव मुक्त भी होते हैं। चौथा वेद बताते हुए कहा है कि परमात्मा अशरीरधारी होता है, जबकि जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न और शरीरधारी होती है। इस प्रकार परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है। यह जगत नियंता और जीवकृत कर्मों के फलों का दाता भी माना गया है। अन्नम भट्ट ने ईश्वर की सत्ता प्रमाणित करते हुए कहा है कि यह सामान्य अनुभव का विषय है कि ईश्वर अथवा परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। वे स्पष्टतः कहते हैं कि ईश्वर अनुमान एवं आगम प्रमाण का विषय है, जिसके संदर्भ में निम्न उक्तियों को प्रस्तुत करते हुए कहा है ईश्वर अनुमान का विषय है क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई कर्ता होता है। जैसे घट एक कार्य है और उसका कर्ता कुंभकार है, इसी प्रकार विश्व एक कार्य है, अतः इसका कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए और वही कर्ता अथवा रचयिता परमेश्वर, परमात्मा और ईश्वर
कहलाता है। इस परमात्मा को निम्न उक्तियों से भी समझा जा सकता है। नंबर 1, प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दूसरी उक्ति है, कोई चेतन तत्व ही इस कार्य का कर्ता हो सकता है। तीसरी उक्ति देते हुए कहा है, यह विश्व भी एक कार्य है। चौथी उक्ति देते हुए कहा है, इस कार्य का कर्ता चेतन युक्त परमात्मा होता है। इस प्रकार तर्क संग्रहकार आचार्य अन्नम भट्ट ने परमात्मा को एक सर्वज्ञ और नित्य कहकर परमात्मा की सत्ता को सिद्ध किया है। अब हम जीवात्मा के बारे में पढ़ते हैं। जीवात्मा का लक्षण क्या है, वह कहाँ कहाँ निवास करती है, उसके कितने भेद होते हैं। तो जीवात्मा के बारे में आचार्य ने कारिका में जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च, अर्थात जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न और विभु तथा व्यापक होती है। यह जीवात्मा ही सुख दुख आदि का अधिष्ठान होती है, क्योंकि ईश्वर सुख दुख का अनाश्रय होता है। तर्क संग्रह में कहा गया है कि शरीर को आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीर के अवयव हाथ पैर आदि के विनाश होने पर आत्मा का भी विनाश हो जाना चाहिए, जबकि जीवात्मा नित्य है। अतः कहा गया है कि शरीर से भिन्न ही आत्मा कहलाती है। इसी प्रकार इंद्रियां भी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि इससे एक ही में जितनी इंद्रियां होगी उतनी ही आत्मा हो जाएगी। साथ ही देखी हुई वस्तु का भी पुनः ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखने वाली इंद्रिय भिन्न है तथा स्पर्श करने वाली इंद्रियां भिन्न है। इस प्रकार देह अथवा शरीर और इंद्रिय से भिन्नता यह जीवात्मा है। आगे कहा है कि प्रति शरीर भिन्न होने के कारण यह आत्मा अनेक भी कहलाती है। इसीलिए देह और इंद्रिय से भिन्न जीव सुख दुख आदि की विचित्रता के कारण शरीर में भी आत्मा भिन्न भिन्न होती है। अतः यह आत्मा सर्वव्यापक कहलाती है। इस संबंध में आचार्य अन्नम भट्ट का कथन है कि यह आत्मा न तो परमाणु परिमाण है और न ही मध्य परिमाण रूप है। जैन दार्शनिक का मत है कि आत्मा शरीर परिमाणी है और इसे शरीर परिमाणी मानने से सबसे बड़ा दोष यह उत्पन्न होता है कि एक शिशु से युवक की अवस्था में परिणत होने तक आत्मा में वृद्धि एवं ह्रास या पतन की परिकल्पना करनी पड़ेगी, और उसी युवक को अगले जन्म में यदि चींटी बनना पड़े तो
उस आत्मा का पुनः ह्रास देखा जाएगा। अतः फलस्वरूप इस आत्मा को एक स्वर में सर्वव्यापक कहा गया है। इसीलिए आचार्य अन्नम भट्ट ने जीवात्मा को प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक विभु और नित्य कहा है। अतः जीवात्मा अनेक होती है क्योंकि यह प्रत्येक शरीर में रहती है। इस प्रकार हमने देखा कि आत्मा के लक्षण में आचार्य अन्नम भट्ट ने आत्मा का लक्षण ज्ञानाधिकरणम आत्मा दिया है। फिर उस आत्मा के भी दो भेद जीवात्मा और परमात्मा किया है। परमात्मा के बारे में कारिका दी है, तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एव च, अर्थात वह परमात्मा ईश्वर है, एक है, सर्वज्ञ है। और जीवात्मा के बारे में कहा है, जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, अर्थात जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न विभु और व्यापक कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आत्मा और जीवात्मा में क्या क्या अंतर होता है और जीवात्मा क्या होती है, वह कहाँ कहाँ निवास करती है, परमात्मा क्या है, वह क्या होता है, इन सब के बारे में हमने देखा। आचार्य ने कारिका में जीवात्मा का लक्षण क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, इन सबके बारे में बताते हुए कहा है कि जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुव नित्यश्च, अर्थात जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न विभु एवं नित्य होती है। यह जीवात्मा ही सुख दुख आदि का अधिष्ठान कहलाती है, क्योंकि ईश्वर सुख दुख का अनाश्रय होता है। तर्क संग्रह में आत्मा के बारे में कहा है कि शरीर को आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीर के अवयव हाथ पैर आदि के विनाश होने पर आत्मा का भी विनाश हो जाना चाहिए, जबकि जीवात्मा नित्य है। अतः शरीर से भिन्न ही आत्मा कहलाती है। जीवात्मा के बारे में कहा गया है कि इंद्रियां भी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि इससे एक ही में जितनी इंद्रियां होगी उतनी ही आत्माएं हमें माननी पड़ेगी। साथ ही देखी हुई वस्तु का भी पुनः ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखने वाली इंद्रिय भिन्न है तथा स्पर्श करने वाली इंद्रियां भिन्न है। इस प्रकार देह अथवा शरीर और इंद्रिय से
यह जीवात्मा भिन्न होती है। आगे कहा है कि प्रति शरीर भिन्न होने के कारण यह जीवात्मा अनेक भी कहलाती है। इसलिए देह और इंद्रिय से भिन्न जीव सुख दुख आदि की विचित्रता के कारण शरीर में भी आत्मा भिन्न भिन्न होती है। अतः यह जीवात्मा सर्वव्यापक कहलाती है। इस जीवात्मा के संबंध में अन्नम भट्ट का कथन है कि यह आत्मा न तो परमाणु परिमाण है और न ही मध्य परिमाण रूप है। जैन दार्शनिकों का मत है कि आत्मा शरीर परिमाणी होती है और इसे शरीर परिमाणी मानने से सबसे बड़ा दोष यह उत्पन्न होता है कि एक शिशु से युवक की अवस्था में परिणत होने तक आत्मा में वृद्धि एवं ह्रास की परिकल्पना करनी पड़ेगी और उसी युवक को अगले जन्म में यदि चींटी बनना पड़े तो उस आत्मा का पुनः ह्रास देखा जाएगा। अतः फलस्वरूप इस आत्मा को एक स्वर में सर्वव्यापक कहा गया है। इसीलिए आचार्य अन्नम भट्ट ने जीवात्मा को प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक विभु और नित्य कहा है। अतः जीवात्मा अनेक होती है क्योंकि यह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होती है। बच्चों, हमने देखा कि आत्मा का लक्षण क्या है। आत्मा का लक्षण बताते हुए अन्नम भट्ट ने कहा है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविध जीवात्मा परमात्मा च। अर्थात समवाय संबंध से जिसमें ज्ञान रहता है वही आत्मा कहलाती है। सद्विविध वह जीवात्मा के उन्होंने दो भेद किए हैं, जीवात्मा परमात्मा। परमात्मा के बारे में कहा है उन्होंने, तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। अर्थात परमात्मा ईश्वर है, एक होती है और सर्वज्ञ कहलाती है। जीवात्मा के बारे में कहा है उन्होंने, जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। अर्थात जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न विभु सर्वव्यापक और नित्य होती है। इस प्रकार हमने आत्मा के बारे में समझा। बच्चों, आज हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, समझा कि इसके कितने भेद होते हैं और जीवात्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, इसका लक्षण क्या है, इत्यादि के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। धन्यवाद।